लोकसभा में आज छठे रोज भी हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। आज ऑपोजिशन की तरफ से एक और बार फिर से लोकसभा में जो हंगामा है वो देखने को मिला। ऑपोजिशन के हंगामे के बाद ऐवान की कार्रवाई जो है वो मुअत्तल कर दी गई। कई मामले पर ऑपोजिशन ने बहस छेड़ी, जिसके बाद लोकसभा में हंगामा देखने को मिला और थोड़ी देर के लिए इस कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, आज छठा दिन था और आज भी सुबह जब कार्रवाई शुरू हुई, थोड़ी देर कार्रवाई चली, उसके बाद अपोजिशन की तरफ से हंगामा देखने को मिला और जिसके बाद कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन के हंगामे के बाद ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल हुई है। कई मामले पर अपोजिशन ने बहस छेड़ी है। आज लोकसभा में छठे दिन भी हंगामा देखने को मिला। अपोजिशन ने मुख्तलिफ मसाइल पर अपनी आवाज बुलंद की। अपोजिशन ने अहम मसाइल पर बहस का मुतालबा किया। इस हंगामे के बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया। अपोजिशन ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस छिड़ी। अपोजिशन का कहना था कि हुकूमत इन मसाइल पर मुनासिब जवाब देने के बजाय उनको नजरअंदाज कर रही है। और इस बीच हंगामे के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने बार बार अपोजिशन से खामोशी की अपील की, मगर अपोजिशन ने अपनी बात रखवाने के बजाय मजीद शोर शराबा किया। इस हंगामे के दौरान लोकसभा की कार्रवाई को मुलतवी करने का फैसला लिया गया ताकि माहौल को मामूल पर लाया जाए। विषयમાં આંધ્રપ્રદેશ અગ્રણી છે 36 સેક્ટર કાઉન્સિલ છે। तो चले, लोकसभा की आज कार्रवाई जो है वो थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज छठे रोज भी अपोजिशन की तरफ से हंगामा देखने को मिला और इसी पर हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल भी ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश बताएगा कि आज लोकसभा में छठे रोज भी हंगामा देखने को मिला। अपोजिशन की तरफ से कई मामलों पर बहस छिड़ी। क्या क्या मुद्दे रखे गए आज के दिन में अपोजिशन की तरफ से? क्या मैं आपको बता से लगातार हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से कई अहम मांगे हैं जिन पर अपोजिशन बात करना चाहता है, जिनमें सबसे खास जो मामला वो इस वक्त नजर आ रहा है वो है अडानी, गौतम अडानी का मुद्दा। उस पर विपक्ष लगातार मांग ये रख रहा है कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो सबसे अहम मामला है, देखिए हाल ही में जिस तरह से संभल में हिंसा हुई है, उसके बाद अजमेर में जो मामला सामने निकल कर आया, फिर और उत्तर प्रदेश की बदायूं में इस तरह का मामला सामने आया है, उसको लेकर के अपोजिशन का कहना यह है कि इस पर बातचीत होनी चाहिए। कांग्रेस से राज्यसभा में एमपी हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने नोटिस दिया और कहा कि संभल और इन जैसी तमाम घटनाओं पर बातचीत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे देश का माहौल लगातार खराब हो रहा है। इसको लेकर के लगातार हंगामा हुआ। दूसरी तरफ आज राहुल गांधी ने देखिए महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा बेरोजगारी लगातार देश में बढ़ रही है, जीडीपी लगातार वो घट रही है और ऐसे में देश में बेरोजगारी की जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसको लेकर के भी अपोजिशन चाहता था कि इसमें बातचीत होनी चाहिए। तो ऐसे कई अहम मुद्दे थे जिन पर आज अपोजिशन अपनी बात रखना चाहता था। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम हर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपोजिशन को बात करने के लिए संयम बरतना होगा। लेकिन अपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार बात नहीं करना चाहती है, बल्कि अपोजिशन का जो मुद्दे हैं उन पर वो चर्चा चाहते ही नहीं है। इस दौरान लगातार हंगामा हुआ। हंगामे के बीच एक बार फिर लोकसभा स्पीकर को सत्र को कुछ समय के लिए मुलतवी करना पड़ा। देखिए आज छठे दिन भी लगातार हमने देखा कि एक के बाद एक हंगामा हो रहा है। हंगामे के बीच लगातार जिस तरह से हंगामा हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो मेन है जिन पर बातचीत होनी चाहिए उन पर बातचीत नहीं हो रही है, बल्कि हंगामे की भेंट पूरा सत्र चढ़ जाता है। जी ताबिश, जहां पर इस बार जो सेशन था काफी ज्यादा उम्मीदी थी और लगातार जो हंगामे हैं वो देखने को मिल रहे हैं और कार्रवाई को भी मुलतवी कर दिया जाता है, तो कितना बड़ा चैलेंज है इस बार सरकार के लिए, जहां पर कई ऐसी अहम बिलें थे जिन्हें पेश करना था? देखिए सरकार कई अहम बिल है जिन पर चर्चा चाहती है, बातचीत करना रखे जाने थे। उसके अलावा कई अहम ऐसे बिल हैं। देखिए पिछली बार अगर सत्र को हम देखें तो 11 अहम बिल थे जिन पर सरकार बात करना चाहती थी। पिछले 11 और अब के 5 मिलाकर के 16 ऐसे बिल है जिन पर बात होनी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार
ये बिल नहीं पेश कर पा रही है, उसकी वजह यह है कि हंगामा हो रहा है। अपोजिशन ये कह रहा है कि सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर सरकार हमारी बात सुनती है और हमसे हमारी जो मांगे हैं उन पर चर्चा करने के लिए तैयार होती है तो ठीक है, हम भी आगे सदन की कार्रवाई होने देंगे। लेकिन जिस तरह से हंगामा हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले जो बचे हुए दिन है उनमें आसानी के साथ सरकार ये बिल रख पाएगी, बिल पास करा पाएगी या फिर कार्रवाई हो पाएगी। जिस तरह से लगातार हंगामा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जो सेशन है वो एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ेगा। देखिए, पिछले जो सेशन है जो हमने देखे हैं, उन पिछले सेशन में भी हमने लगातार ये देखा है कि लगातार हंगामा हुआ है और हंगामे की वजह से सेशन खत्म करना पड़ा है। अभी भी हम पार्लियामेंट में थे और हम ये देख रहे थे कि लगातार वहां पर हंगामा हो रहा है। अपोजिशन के जो सांसद हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कई सांसदों से हमने बातचीत की जिनका साफ ये कहना है कि सरकार अगर हमारी बात करे, बात सुनेगी और बात से काम चलेगा तो हम पूरी तरह से तैयार हैं काम करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि अपोजिशन का लगातार ये आरोप है कि सरकार जिन बिलों पर वो चर्चा करना चाहती है सरकार उन पर चर्चा नहीं करना चाहती है और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अपोजिशन अगर वक्त दे तो हर चीज पर बात करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो अगर इस तरह से चलता रहा तो ऐसा नहीं लगता है कि आगे सदन की कार्रवाई हो पाएगी। आज भी लगातार हमने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से लगातार हंगामा हो रहा था और हंगामे के बीच सदन एक बार फिर जो अहम बिल थे उन पर बातचीत नहीं हो पाई है। तो ऐसे अगर लगातार होगा तो मुझे नहीं लगता है कि सदन में आगे सुचारू रूप से कार्रवाई हो पाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल आपको अपडेट कर रहे थे कि आज लोकसभा में एक और बार फिर से हंगामा देखने को मिला।